नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंदा। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह है सम्मोहन के अनुभव, हिप्नोटिज्म के अनुभव। मैंने अपने जीवन में 42 से 43 साल सम्मोहन क्षेत्र में मैंने लगाए हैं और इस क्षेत्र का मैंने अनुभव प्राप्त किया है। कम से कम मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा शो किए हैं हिप्नोटिज्म शो के नाम से, और हजारों हिप्नोटिज्म के शिविर पूरे भारत में हमारे हुए हैं। लेकिन आज उन अनुभव, उनमें खट्टी मीठी यादें जिसको हम कहें, ऐसी बातों को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि एक जमाने से करते करते अपने जीवन में क्या क्या अनुभव प्राप्त किया मैंने, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कि ये काफ़ी प्रश्न उठते हैं, काफ़ी जिज्ञासाएं हैं लोगों के मन में, और काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं इस विषय को जानने के लिए। तो एक मैं कहना चाहता हूं कि ये हर व्यक्ति सीख सकता है। पहली बात तो ये जादू नहीं है, पूरी तरह से मनोविज्ञान है। सम्मोहन पूरी तरह से मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। किसी भी तरह से इसमें जादू जैसी कोई बात नहीं आती। इसमें एक प्रश्न होता है सबसे पहले कि भाई क्या मैं सचमुच सीख सकता हूँ? यानी उसे विश्वास नहीं होता किसी व्यक्ति को कि मैं आज सीखने जा रहा हूं, तो क्या मैं सचमुच सीख सकता हूं? वो बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर देता है कि मैं किसी को हिप्नोटाइज करूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल पॉसिबल है, कि ये आप कर सकते हैं। सपने जैसी कोई बात ही नहीं है। जब विज्ञान है, विज्ञान का आप सहारा लेंगे तो क्यों नहीं सीखेंगे? आप सीख सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो 16-17 साल के उम्र के ऊपर का कोई व्यक्ति, चाहे वो 60 साल हो, 70 साल हो, कोई भी क्षेत्र का हो, वो सीख सकता है। डॉक्टर लोगों के लिए तो बहुत जरूरी चीज है। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एमए के स्टूडेंट्स हैं, एमए के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो कंपलसरी मैं कहना चाहूंगा कि ये विषय आपको सीखना ही चाहिए। तो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे सीख सकता है। सीखने के लिए क्या एक प्रश्न होता है कि सीखने के लिए क्या मेरे अंदर एजुकेशन क्या होना चाहिए, मेरे अंदर एबिलिटी क्या होनी चाहिए, मेरी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई एबिलिटी नहीं, कोई योग्यता की जैसी कोई बात ही नहीं कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आपका आईक्यू लेवल है, कितना आपका दिमाग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे और बुरे में अगर आपको समझ है कि ये एक अच्छी चीज है और ये एक बुरी चीज है, अगर इतनी आपको समझ है तो आप इस विषय को सीख सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र बहुत बढ़ गई है या थोड़ी कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ग्रेजुएशन आपने किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे और बुरे में समझ होनी चाहिए, आप सीख सकते हैं। फिर एक प्रश्न उठता है, क्या सभी व्यक्ति हिप्नोटाइज हो सकते हैं? क्या मैं हिप्नोटिज्म सीख कर सभी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकता हूँ? ये एक विषय, ये प्रश्न लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हिप्नोटिज्म 100% सक्सेस नहीं है, ये 90% सक्सेस है। किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध आप उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। ये एक नियम है। आप अगर हिप्नोटाइज नहीं होना चाहते तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको हिप्नोटाइज कर भी नहीं सकता। हमारे पास लोग आते हैं, हमें फीस देते हैं और हम लोग उनके ऊपर हिप्नोथेरेपी करते हैं। इतना, बस इतना। कहने का मतलब ये होता है, आप चाहते हो तो इसका असर होता है, आप नहीं चाहोगे तो हिप्नोथेरेपी का कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। हम लोग हिप्नोटिज्म के शो करते हैं, एक साथ में 50, 100, 200, 500 लोगों को एक साथ में यानी मास लेवल पर हिप्नोटाइज करते हैं। ऊपर वीडियो चल रही होगी, आप देख लीजिए कि एक साथ में सैकड़ों लोगों को हम लोग हिप्नोटाइज कर रहे हैं। लेकिन 100 लोगों को अगर हम लोग स्टेज पे बुलाते हैं और उनको हिप्नोटाइज करना शुरू करते हैं, तो उसमें से 10, 20, 30 हिप्नोटाइज नहीं होते। जो लोग नहीं होते उनको हम लोग स्टेज से बाहर भेज देते हैं और बाकी लोगों के ऊपर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। जो हिप्नोटिज्म शो होता है पूरा एंटरटेनमेंट कार्यक्रम होता है। तो वो दिखाते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि हमारे अंदर जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी शक्ति कितनी होती है, अंतर्मन के चमत्कार जिसको हम कह सकते हैं, वो दिखाया जाता है कि हमारे अंदर ही शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, हम उसे आने नहीं देते, बस उस शक्ति को बाहर लाने की एक क्रिया है हिप्नोटिज्म। तो इसके द्वारा अलग अलग
हम लोग कार्यक्रम और एंटरटेनमेंट करते हैं। ये तो हिप्नोटिज्म शो की बात हो गई। मुझे याद है कि मेरा एक कार्यक्रम चल रहा था हिप्नोटिज्म शो का औरंगाबाद में संत एकनाथ रंग मंदिर हॉल में। वहाँ मेरे कार्यक्रम थे तो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे कार्यक्रम देखने के लिए। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप इससे किसी का बुरा कर सकते हैं। मेरा जवाब था वहां पर कि नहीं, इससे किसी का बुरा नहीं होता, या मैं नहीं करता, ये बात नहीं, ये दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। पहली बात तो मेरी बात तो छोड़ ही दीजिए कि इससे हम किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते। अच्छा जरूर कर सकते हैं लेकिन बुरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाइए। तो वहां पर जो कुछ लोग हिप्नोटाइज अवस्था में थे, 60-70 लोग हिप्नोटाइज अवस्था, सम्मोहन अवस्था में थे। मैंने उनमें एक व्यक्ति को बुलाया। बुलाने के बाद मैंने उनको कहा, सम्मोहन अवस्था में भावना दी कि आपके सामने एक बिच्छू आ गया है, उसको पैर से मसल लो। तो उन्होंने पैर से उसको मसल दिया। उसके बाद मैंने उसको भावना दी कि एक हाथ में उसके लकड़ी दे दिया, एक डंडा दे दिया, और मैंने कहा कि आपके सामने एक सांप आया हुआ है, उसे मारो नहीं तो वो आपको काटेगा, आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तो उसने डंडे से मारना शुरू किया। उसके बाद उसके हाथ में हमने एक पेन दिया। उसके बाद कहा कि ये आपका दुश्मन है, इसको मारो। ये आपके हाथ में मैंने नाइफ दिया है, चाकू दिया है, आपका दुश्मन है, इसको मारो। उसका हाथ ऐसे उठा और कांप गया और उसके बाद कॉन्शियस में आ गया, यानी सम्मोहन नींद से उठ गया। ये प्रैक्टिकल मैंने वहां किया था। कहने का अर्थ ये होता है, इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य होगा वो व्यक्ति कभी नहीं करेगा, ये इसका नियम है। तो इसीलिए जैसे मैं कहता हूं कि आप जब ये कहते हैं कि किसी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया, तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब आप चाहेंगे तो ही आपको हिप्नोटाइज कर सकता है, ऐसा आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। लोग आमतौर पर मुझे करते रहते हैं, पूरे भारत में घूमता रहता हूं तो मुझे बोलते रहते हैं कि ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में, ऐसा हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा था, किसी ने मुझे कुछ बोला, कुछ देखा और मैंने उसको सोना दे दिया, चांदी दे दिया, घड़ी दे दिया, अंगूठी दे दिया। इस तरह की बातें उन्होंने कही। मेरा एक प्रश्न था कि आपने दिया क्यों? मैंने कहा नहीं, उसने कुछ सम्मोहन किया मेरे ऊपर और मैंने उसको बदले में उसको वो चीज दे दी। उसका एक उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। ये एक ठगों की टेक्निक है, उसका सम्मोहन से क्या लेना देना। इसका एक नियम है। सम्मोहन के लिए तो क्या होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए। आप मेरे पास आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप हिप्नोथेरेपी के लिए आए हैं। आप रेडी होंगे तब मैं आपको हिप्नोथेरेपी कर सकता हूं। ये रोड में जैसे करते हैं, ये तो ठगों की टेक्निक है। लेकिन करते क्या है वो मैं आपको उसकी साइकोलॉजिकल जो सिस्टम है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नियम है, हमारा शरीर की प्रतिक्रिया देने का एक नियम है। रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, एक व्यक्ति आपको सामने से आ रहा है, आपसे कहता है हेलो हाउ आर यू। आप भी कहते हो हाँ हाँ भाई सब ठीक है ओके। अब वो आपके सामने से निकल गया, आप उसके सामने से निकल गए। आप सोच रहे हो कि मैंने तो उसको जानता नहीं, मैं से इस व्यक्ति से कभी मिला नहीं, मैंने हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू तो बोल दिया, लेकिन मैं तो उसको जानता ही नहीं। यानी कहने का मतलब है उन्होंने इस तरीके से बात की कि आपके शरीर ने प्रतिक्रिया पहले दे दी, दिमाग आपने बाद में लगाया कि मैं इस व्यक्ति को तो जानता ही नहीं और मैंने इसको रिप्लाई कैसे दे दिया। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, आपसे घड़ी लेता है, सोना चांदी या जो भी वस्तु आपकी कंप्लेंट हो, आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति जो आता है वो आपसे छीनता नहीं, बिल्कुल छीनता नहीं, वो आपसे प्यार से लेता है। प्यार से लेता है कि भाई आपने घड़ी पहनी है, ये अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है, और आराम से खोलेगा और आप अपने सामने वो पहन लेगा और भागेगा भी नहीं, खाली चलते चले जाएगा। जब वो आपकी नजरों से ओझल हो जाता है तब आप होश में आते हो, समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है मेरे साथ। आप हंगामा करते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो, वहां पर एक ही कंप्लेंट करते हो कि किसी ने मुझे सम्मोहित किया और मैंने उसे अपनी चीजें, पैसे और जो भी चाहिए वो मैंने उसे दे दिया। सम्मोहन से इसे क्या लेना देना? इसका नाम ही सम्मोहन है, इसे हिप्नोथेरेपी कहते हैं, सम्मोहन ही तो ये सम्मोहन है। वो तो उन्होंने ठगा आपको,
उन्होंने जो किया, शरीर की प्रतिक्रिया का उनको पता है, उन्होंने लाभ लिया। क्योंकि क्या है, अगर वो व्यक्ति आपसे छीनता, आप कितने भी कमजोर हो, आप रेडी नहीं होते, आपका शरीर प्रतिक्रिया करता कि नहीं क्यों छीन रहे हो, आप उसको पकड़ते, लेकिन उसने आपसे कोई भी चीज छीनी नहीं, उन्होंने प्यार से वो चीज किया, तो आपका शरीर, आपका दिमाग पजल हो गया। और जब पजल हो गया और इस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती, उसने इस समय का फायदा उठाया, आपसे वो चीज ले ली, चलते बना। उसका हिप्नोटिज्म से क्या लेना देना? ये तो ठगों की टेक्निक है, लोग ठगते हैं। तो ये उसका उत्तर यही हुआ कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ, उसका हिप्नोटिज्म से, सम्मोहन से कोई लेना देना नहीं। अगर होता आज इतने सालों से, आज 42-45 सालों से हम लोगों को सिखा रहे हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ होती, कोई तो आता हमें पूछता कि आपने क्यों किया, आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये सीखकर आप समाज सेवा कर सकते हैं, लोगों को एक नई दिशा दे सकते हैं, लोगों में अच्छी संस्कृति, अच्छी भावना पैदा कर सकते हैं। तो ये काम आप इससे कर सकते हैं, गलत काम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा इससे लाभ क्या क्या होते हैं? इसमें एक है एज रिग्रेशंस। घाटकोपर में, मेरे मुंबई में घाटकोपर में एक हॉल है, जवेरीबेन हॉल करके, वहां मेरे कार्यक्रम चल रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति, एक लड़की थी जो सम्मोहन क्षेत्र में, जब सम्मोहन ट्रांस में बहुत डीप चली गई, बहुत गहरी निद्रा अवस्था में चली गई शो में, तो जस्ट हम लोग एक आइटम करते हैं, एक कार्यक्रम दिखाते हैं हिप्नोटिज्म शो में, कि उसका नाम है जीरो एज। यानी हम आपके पिछले जीवन में जाते हैं कि आप 1 साल के थे तो आपके जीवन में क्या हुआ, 10 साल थे, 20 साल थे, 30 साल थे, यहाँ तक कि पिछले जीवन में भी जाने की कोशिश करते हैं। उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। तो वो जो लेडी वो अवस्था में चली गई थी, क्योंकि याद रखिए कि पास्ट लाइफ में बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन वो लेडी चली गई। अब वहां पर जाने के बाद वो अजीब तरीके से फुफकार रही है, एकदम से ऐसा हो रहा है कि क्या कर रही है। तो जस्ट मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या हुआ? तो उन्होंने एक बहुत बड़े आश्रम का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, कि मैं इस आश्रम में काम करती हूँ। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है। तो मैंने वो कार्यक्रम में उनको उठा दिया, वहां से कॉन्शियस कर दिया। दूसरे दिन वही लेडी मेरे ऑफिस में आई। उस समय मेरे ऑफिस घाटकोपर में चल रहे थे, तो मेरे क्लासेस घाटकोपर में चल रहे थे, तो वहां पर वो लेडी आई। तो वापस उसको उस दिन मैं ट्रांस में लेकर, उसकी माताजी भी आई थी, कि उनको कुछ था कि ये लेडी, जो मेरी लड़की है, अजीब किस्म की हरकतें कर रही हैं, तो जानिए कि हम जानना चाहते हैं कि क्या है, ये क्या कर रही है। तब उस लेडी को पास्ट लाइफ में हम लोग लेकर गए। पास्ट लाइफ से ये पता लगा कि जो पिछले जीवन में एक बहुत बड़े आश्रम में उनके यहाँ काम करती थी। काम करने के बाद वहां पर ही उनके एक चेले के साथ उनका कोई संबंध बन गया। उनके जो संबंध थे उनके गुरु को पता चल गया, और गुरु को पता चलने के बाद वो गुरु ने दोनों को निकाल दिया, दोनों को फौरन अपने आश्रम से निकाल दिया, और एक श्राप जैसा दिया कि आप अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहोगे। तो इतनी बात समझ में आई। मैंने फिर उस लेडी को कॉन्शियस किया, उसे पूछा, उसे कुछ याद नहीं। तो हमने भी कहा कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब इस तरह के शो करते हैं तो बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कि हम लोग जब पूछते हैं पिछले जन्म में आप कहाँ थे, क्या थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये नेता था, मैं ये यहाँ का मंत्री था, मैं अमुक था, तमुक, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें। तो ये साइकोलॉजिकल कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में किसी व्यक्ति का इमेज जितना हावी हो जाता है तो आपको वही अनुभव होता है। तो हम लोग इस बात को ज्यादा बिलीव नहीं करते। लेकिन जब वो लेडी ने इस तरह की बात की तो हम लोगों ने ज्यादा बिलीव नहीं किया कि ठीक है, उसने कहा होगा उसके दिमाग में कोई ऐसी बातें। लेकिन उसकी लाइफ को जब हम लोगों ने एनालाइज किया, उसकी लाइफ में उसको जो एक श्राप मिला हुआ था वो ये था कि आप अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु ने जो उनको श्राप दिया था। जब उसकी लाइफ को हम लोगों ने एनालाइज किया तो उसकी शादी 6 महीना पहले हो चुकी थी। दोनों तरफ के लोग पैसे वाले लोग थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अचानक ही वो आदमी ने, हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया।
मतलब दोनों एक्चुअल ये है कि हस्बैंड भी चाहता है कि मैं साथ में रहूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब यहाँ पर जब तलाक लेने के बाद 2-3 महीने के बाद वो फिर मेरे पास आई, हमने वापस इस चीज से पूछा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर गया और उससे हमने पूछा, तो उन्होंने वही स्टोरी की कि जब वहां पर गए और जब उनके गुरु ने उनको एक प्रकार का श्राप दिया, तो जो तुम्हारा पार्टनर था वो कौन है, इस जन्म में तुम जानते हो उसे कौन है? तो उस लेडी ने कहा कि इस जन्म में जो मेरा पति है वही उस जमाने में मेरा पार्टनर था, और गुरु का जो श्राप था वो ये था कि तुम दोनों कभी भी सुखी नहीं रहोगे। तो वही हुआ, दोनों के पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन दोनों अलग हो चुके हैं। तो ये एक अद्भुत ही हमारे जीवन में एक अनुभव मिला, तो कुछ सोचने पे थोड़ा सा मैं मजबूर हो गया। और बाकी पास्ट लाइफ में तो बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उनमें विश्वास नहीं होता, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे मन थोड़ा सा मानने पर मजबूर हो जाता है। तो ये एक अनुभव मुझे मिला। बस एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक लड़की आई जो किसी भी व्यक्ति को ऊंचे खंभे में देखें या किसी के टेरिस में खड़ा रहते हुए वो देखती थी, या किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई पर देखती थी तो उसको डर लग जाता था, वो गिर जाती थी, चक्कर आके वो उसे एकदम गिर जाती थी। और उसके माँ बाप परेशान, उसके पास डॉक्टर ने 2-3 साल की मेडिसिन लेके रखे हैं कि इसको हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, और इस तरह का उसका केस चल रहा था। तो वो हमारे पास आई, हम लोगों ने उसको हिप्नोथेरेपी किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने इस्तेमाल किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में 1 साल 2 साल 3 साल हम लोग उसके पीछे जीवन में गए, और जाते जाते हमने यहाँ तक देखा कि जब वो 3 साल की थी, 4 साल की थी, उस समय उसके जीवन को हम लोगों ने एनालाइज किया। तो उन्होंने एक खास बात हमें बताई, उस बच्ची ने हमें बताई कि जब वो 3-4 साल की थी उस समय पेड़ पर उसे एक बंदर उठा ले गया गाँव में। काफी गाँव वालों में हंगामा हुआ और बड़ी मुश्किल से 6-7 फुट से उस बच्ची को बंदर ने छोड़ा। तो उस बच्ची के कंधे पे चोट लगी है, थोड़ा कंधा थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है, और लेकिन वो प्रसंग उस बच्ची के सबकॉन्शियस माइंड में, अंतरात्मा में पूरी तरह से बैठा हुआ है, और उससे वो पूरी तरह से परेशान। अब उसे याद नहीं, उम्र के साथ उसे ये बात याद नहीं, लेकिन यही कारण था कि जब भी वो किसी को ऊंचाई पर देखती है, किसी खंबे पर देखती है, चाहे वो बिजली का खंबा हो या किसी भी तरह की ऊंचाई पर किसी व्यक्ति को देखती है, तो चक्कर आके वो पहले गिर जाती है। जब हम लोगों ने ये प्रसंग देखा कि वो बता रही है, तो हिप्नोथेरेपी में नियम है कि उसके दिमाग को इरेज कर देना, उसके दिमाग को में वो वॉश कर देना। तो वो जो सीन था हम लोगों ने उसके दिमाग से निकाल दिया। ये मेरे ख्याल से ये 45 से 50 मिनट में ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद जिंदगी में उसको कभी हिस्टीरिया के दौरे नहीं पड़े। आज वो पूरी तरह से ठीक है, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है, और एक अच्छी जिंदगी। अब तो एक बार आई थी मेरे पास, अपने बच्चों को लेके आई थी, अच्छा लगा, उनकी लाइफ एक सुखी लाइफ है। तो ऐसे काफी अनुभव मिले। इसी के साथ एक बहुत ही एक अनुभव, अजीब अनुभव है जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। हिस्टीरिया के ही दौरे जैसे एक व्यक्ति है जो डोंबिवली में रहता है, वो हमेशा अकेला जब भी रहता है, जब अकेला कहीं जाता है तो उसको चक्कर आके वो गिर जाता है। हमेशा उसके साथ में उसकी वाइफ या भाई या बहन या परिवार के कोई भी सदस्य उसके साथ में ही रहते हैं। वो अकेला नहीं आ सकता है, ना कहीं अपने काम धंधे में जा सकता है। वो हमेशा उसको किसी का साथ चाहिए, और अकेला जब भी रहेगा वो गिर जाता था। डॉक्टर ने कहा, इंक्वायरी किया तो डॉक्टर ने 2 साल 3 साल के लिए रोज के लिए मेडिसिन लिख के दी थी। उसके बाद और थोड़ा इंक्वायरी किया तो उन्होंने बताया, किसी झाड़ फूक वाले के पास भी गए थे तो उन्होंने किसी मुस्लिम तांत्रिक ने कह दिया कि इसको जिन्न लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी तरीके से ताबीज वाबीज दे दी। हिंदू पद्धति में किसी ने कहा तुमको ब्रह्म राक्षस लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी कुछ चीजें कर दी गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने वापस जानना चाहा कि एक्चुअली हुआ क्या है इसके जीवन में, ये ऐसा अजीब है, ऐसा हुआ क्यों। हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस्तेमाल किया, जिसको एज रिग्रेशंस कहते हैं। एक साल उसकी लाइफ को एनालाइज करते गए कि 1 साल पहले तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, 3 साल 4 साल 5 साल। तो उसने कहा कि 3 साल पहले वो एक नाइट फिल्म तिलक टाकीज डोंबिवली में है,
ये उस समय की बात है जब मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करते थे। तो तिलक टाकीज डोंबिवली में है, शायद ईस्ट में है। तो वहां पर वो रात को 9 से 12 फिल्म देखने के लिए गया। 12 बजे फिल्म देख के जब वो अपने घर की तरफ अकेला आ रहा था तो उन्होंने ये देखा कि एक आदमी को 4 आदमी मार रहे थे। एक आदमी को 4 आदमी मार रहे थे, तो वो डर गया और हथियारों से मार रहे थे। उनके खून गिरते हुए वो देख रहा था। बहुत तेजी से डर के मारे भागा, अपने घर पे आया, बेहोश होके गिर गया। सुबह होश में आता है तो एक तांत्रिक झाड़ फूक कर रहे हैं, एक अजीब सा। उनके घर वाले डर गए, बोले कुछ तांत्रिक का प्रभाव है। तांत्रिक ने कह दिया अलग बहुत बड़े जिन लगे हुए हैं। अपने अपने पर्पस से उन्होंने अपना अपना बिजनेस किया और चलते बने, कुछ हुआ नहीं। अब उस व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो अकेले निकलना उसने बंद कर दिया और जब भी अकेला होता है वो डर जाता है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, यहाँ तक कि कुछ सॉफ्ट ट्रीटमेंट की भी बात आ गई। हर तरीके से वो उपाय किया लेकिन कुछ नहीं। अब 3 साल से वो मेडिसिन ले रहा था। ये सब चीजें जब हम लोगों को पता चली तो यहाँ पर एक ही काम किया कि इन्होंने जो सीन देखा था वो इरेज कर दिया, उसके दिमाग से, उसकी मेमोरी से हमें निकाल दिया। ये हिप्नोथेरेपी में पॉसिबल है। और ये केस भी शायद 1-1.25 घंटे का केस था। 1-1.25 घंटा हमने हैंडल किया, जबकि वो 3 साल से मेडिसिन ले रहा था। मेडिसिन ले रहा था वो तो बहुत अच्छा कर रहा था क्योंकि वो डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर के कंसल्टिंग में था, लेकिन वहां पर तंत्र और मंत्र वाले भी उनके पीछे पड़े थे जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर के पास गया, वो सबसे अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन हिप्नोथेरेपी के द्वारा इस केस को हमने 1-1.25 घंटे में ठीक कर दिया। आज वो एक सुखी परिवार है, कहीं कोई समस्या नहीं और कोई चीज का प्रेशर नहीं। कहने का मतलब है आपके जीवन में कोई हादसा हो जाता है, वो हादसा बार बार आपको याद आता है और उससे संबंधित समस्या तो आपको भोगना ही होगा, ये नियम है। तो यही एक यहाँ पर हमारी गलती ये होती है, हमारी आपकी गलती ये होती है, किसी चीज को जब आप भूलने की कोशिश करते हो तो एक्चुअली आप उसे भूल नहीं रहे हो, उसे तो आप याद कर रहे हो। जो भी तनाव, टेंशन, इंसिडेंस, दुर्घटना जिसे आप रोज भूलने की कोशिश करते हो कि इसे भूल जाऊं तो मुझे आराम मिले, नहीं, उसे तो आप याद कर रहे हो। आपकी जिंदगी चलती है पूरी खत्म हो जाएगी लेकिन आप वो प्रसंग आपसे, आपके दिमाग से नहीं जाएगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि हिप्नोसिस में ये पॉसिबल है, ये सब चीजें की जा सकती हैं। तो ऐसे बहुत से अनुभव मैंने अपने जीवन में लिए हैं और जाहिर है कि इसके बाद भी मैं अपने अनुभव को बताऊंगा, लेकिन अब आज इतना ही अनुभव। लेकिन कहने का एक ही अर्थ है कि हिप्नोटिज्म बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत लाभ मिलता है। इससे कभी भी किसी का बुरा ना आप कर सकते हैं, आप सिर्फ अच्छा कर सकते हैं। इससे आप मेमोरी, विल पावर, कॉन्फिडेंस ये बढ़ा सकते हैं। एक कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने की चाहत अगर आपके अंदर है तो बीमारी भी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर चाहत नहीं है तो छोटी सी बीमारी भी आपके अंदर हावी हो जाएगी। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह विषय अगर आपके सामने कहीं आता है, आप सीखें, शान से सीखें, डरने की कोई बात नहीं है, इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। धन्यवाद।